अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में खैर बरकत दे। अच्छा जी, ईरानी चादरें, ईरानी चादरें, ईरानी चादरें, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे लोगों के मैसेजेस। तो मैंने बताया भी था कि मेरे पास उनके मतलब मेरे पास नहीं, उनके पास 6 चादरें हैं बची हुई। तो पहले तो 9 थी जिस दिन मैंने जिक्र किया था। फिर अगली दफ़ा मैंने जब उनको फ़ोन किया कि मुझे चाहिए, बाउंड कर लें, रख लें, ये किसी को दीजिएगा ना, तो 6 चादरें थी। अब वो 6 चादरें मैंने मंगवा ली थी, तो मेरे घर आ गई। जिन जिन बहन भाइयों ने पैसे भेज दिए थे, या जो मेरे बहुत क्या कह सकते करीबी मेरे बहन भाई हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा था ये हमारे लिए रख लें। तो मैंने वो चादरें उनके लिए रख ली हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेजेस अभी भी पड़े हैं। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ। तो अभी मैं ये कोशिश करने लगा हूँ कि मैं उसको सेम कपड़ा लेके उसको यहाँ से सिलवा के वो किसी तरह उनको दे सकूँ। उसके लिए पता करना वो कितने की पड़ती है, मतलब कपड़ा कितने का आएगा, उसकी सिलाई यहाँ पर कितने की हमें पड़ेगी। ज़ाहिर डेफिनेटली ईरान जितनी सस्ती तो नहीं हो सकती, क्योंकि ईरान से भी जो लोग लाके यहाँ पर सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो वो 1000 रुपये की उन्हें पड़ी है तो वो 2000 की सेल करते हैं। और जो वैसे लेके आते हैं एज आ तबर्रुक सेल करने के लिए, वो जितना उन्होंने करना है वो ये सोचते हैं कि चलो हमें ज़रूरत है तो किसी और को भी, रिश्तेदार को, या किसी ने ऑर्डर उनको कहा होता है कि इतनी हमारी लेते हैं, वो नहीं लेते, तो वो फिर कहीं ना कहीं इधर उधर सेल कर देते हैं। तो ये भी चादरें ऐसी ही आई थी। रुबाब की भाभी के वो नेबर हैं, उनके पास आई थी, को 50 चादरें थी। तो इसी तरह ही वो जैसे ही लोगों को पता लगा तो 1-2 दिन में ही वो सारी सेल हो गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही पैसे लिए जितने में वहाँ से मिली थी। ना उन्होंने किराया लिया, ना उन्होंने प्रॉफिट लिया, कुछ भी नहीं। तो हमें भी जितने की मिली थी उन्होंने दिए, ईमानदारी से हमने भी उतने की आपको बता दी। लेकिन जब मैंने यूट्यूब खोला कि मैं कहीं से पता करूं कितने की मिलती है, चले मैं अरेंज कर दूं बहन भाइयों को, तो जहां पर जो लोग सेल कर रहे हैं वो पाकिस्तान से कुछ लोग कपड़ा लेके अब सिलाई करके तो सेल कर रहे हैं। तो वो तो 2-2,500 रुपये की चादर बता रहे हैं यूट्यूब पे ना। कराची में भी एक वो हैं सिस्टर, वो भी इसी तरह खुद सिलाई करके मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों की चादरें ईरानी वो सेल कर रही हैं। वही एक 2-2,500 रुपये रेट है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से कपड़ा पता करके कितने का लगेगा, क्या है, जो भी है, तो वो मैं फिर सिलाई करवा के वो दे सकता हूँ। लेकिन मेरी बड़ी उसमें भाग दौड़ होनी है, धूप में पेट्रोल लगाना और ये सारी चीज़ें। तो ज़ाहिर है मैं भी उसमें से आपको क्लियरली बता दूंगा कि मैंने कुछ मार्जिन रखा है, ठीक है जी। लेकिन वो ये ना हो कि उतने की पड़े तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, फिर तो मैं सिलाई ही नहीं करवाऊँगा। अगर उतने की मिल रही है जितने की बाज़ार में मिल रही है, या कोई यूट्यूबर्स वो बेच रहे हैं जो ऑनलाइन सेल करते हैं, तो फिर तो मुझे ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर सस्ती पड़ती हुई तो फिर मैं उसका जो है ना वो आपको बताऊँगा। अभी तो फ़िलहाल मुझे जाना जी बाज़ार, ठीक है जी, क्योंकि बहुत सा भी एक फरमाइशी नगमा है जरा पूरा करना में। तो जो चादर थी ये डिलीवर करनी है हमने खुद, क्योंकि हमारे घर के पास ही रहती हैं सिस्टर, तो उनको पकड़ानी है। उन्होंने भी यूट्यूब से देख के हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, तो वो इधर ही रहती हैं घर के पास ही, तो इसलिए हमने कहा हम खुद ही पकड़ाते हुए चले जाएंगे आगे। ये कोई 2-1 बच गई हैं चादरें, बाकी ये सारी बुक हुई पड़ी हैं। तो इधर फरमाइशी नगमा कि इधर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा जी, ये मेरी टूट गई है टोकरी, तो मैं अब डाल रही हूँ फरमाइश, क्योंकि आज मैंने कपड़े धोए हैं और ये टोकरी जो है बिल्कुल फूट गई है। कितने साल हो गए? तकरीबन 6-7 साल तो हो गए, ज़्यादा हो गए, 7 साल तो नहीं इन्ने तो हो गई है। तो हूँ मैं कह रही हाँ कि मैनू हूँ लै दो। जगह जगह से टूट गई है जी। अब पता करते हैं कि कितने की मिलती है हमें। यार टप भी टूट गया है, वो टप में भी क्रैक आ गया है, ये पानी सारा लीक हो जाता है इसमें से, इंतहाई गंदा हो गया है इतने साल इस्तेमाल होने के बाद। तकरीबन 10 साल के हो गई। अब इनका कुछ नहीं हो सकता भाई। हमने ये 2 चीज़ों का पता करना है बाज़ार से। आज एतवार है तो कितने की मिलती हैं, और ये चादरें जो ईरानी हैं इनका हमने कपड़ा भी पता करना है कि ये इतनी सस्ती ईरान से कैसे मिल सकती हैं। यहाँ पर हमने जितने भी यूट्यूबर्स या कुछ कराची के हैं जो कपड़े सेल करते हैं, चादरें लेडीज़ घरों में सी के ना, तो वो चादरें ये वाली सेल कर रही हैं पाकिस्तान में। यहाँ से कपड़ा लेके यहीं पर ही वो सेल करती हैं, क्योंकि ईरान से तो कभी कभार कोई ले आए तो चादरें आ जाती हैं, वरना नहीं आती। तो वो 2 से 2,500 रुपये में ये चादर सेल कर रहे हैं। अगर 1-2 लोगों को मैंने यूट्यूब पे देखा तो वो 2 से 2,500 रुपये में
सेल कर रहे हैं। हमें तो हमारे जानने वाले यानी रुबाब की जो भाभी है उनके नेबर हैं, वो ईरान से लाए थे। उन्होंने भी 1 रुपया प्रॉफिट नहीं लिया, क्योंकि इस काम को सारे वो स्वाब का काम समझ के तो वो सेल करते हैं कि चलो हम ईरान से लाए हैं, तो तबर्रुक के तौर पे ही वो जितने की आई होती है वही हदिया लेते हैं कि ये वहाँ की एक क्या कह सकते हैं, तबर्रुक कह लें, सौगात कह लें या जो भी। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी पास चादरें पड़ी हैं, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो। फिर रुबाब ने उनसे जिक्र किया कि मैं चादरें लेने आई हूँ बाज़ार में, तो उन्होंने कहा ये मुझे बताती तो मेरे पास चादरें वो साथ वाले मसायों के पास पड़ी हैं। तो हमने वहाँ से कुछ 7 चादरें ले ली थी, 3 फिर हमने उनसे लेके तो यहाँ 10 चादरें हमने तकसीम कर दी, ठीक है जी, मुहर्रम में। तो फिर जो 6 पड़ी थी बाकी उनके पास, वो भी हमें आप सब बहन भाइयों ने कहा जी हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो बाकी भी चादरें हमने उनसे मंगवा के, तो वो जिन जिन बहनों ने ऑर्डर दिया था कि जी हमें भिजवा दें, हमने कहा था जी सिर्फ 1000 रुपया दें और राइडर के पैसे आपने देने हैं। तो वो अब कोई जो भेजेगा पैसे उसको हम राइडर के थ्रू भिजवा देंगे जिन्होंने बुक कर ली हैं। तो एक सिस्टर ने कहा था वो हमारे घर के पास ही रहती हैं, उनको हम जाते हुए पकड़ा देंगे, उनसे हम राइडर के पैसे भी नहीं लेंगे, सिर्फ उनसे 1000 रुपया लेंगे, क्योंकि वो रास्ते में ही आना उन्होंने, जहाँ से हमने अभी गुजरना, थोड़ा सा हमें टर्न करना पड़ेगा, उसकी खैर है, इतना तो बंदा कर ही देता है आप सब बहन भाइयों के लिए। तो मतलब करीब हो तो हम खुद भी दे सकते हैं, लेकिन अब एक सिस्टर ने वो उनके भाई ने मैसेज किया था अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2, वो तो बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर है हमारे घर से, पता नहीं शादरा के पास है किधर है। तो खैर अभी हमने ये कपड़ा भी पता करना है कि अगर हम खुद लेके ये सेम टू सेम इसकी कॉपी करवाएं, सिलाई करवाएं, ठीक है जी, यानी डिज़ाइन यही हो कपड़े। अब यहाँ पर ये लॉन जो है बड़ी सॉफ्ट है, ये वाली लॉन अगर मिलती है यहाँ से सॉफ्ट वाली, तो फिर हम देखेंगे कितने की हमें पड़ती है, कितने की हम सेल कर सकते हैं, मुनासिब सा को प्रॉफिट रखे को। तो किसी जो बहनें यूज़ करती हैं, इसका स्टाइल थोड़ा सा अच्छा होता है पहनने का, चादर को इजी कैरी होती है। कि ये दवाइयाँ खा रही, शुगर लो हो रही है, तो मैं कहा चलो मिठा है खुश है, चलो उठो कल्टी हो वो निकलो, कुछ भी कमा गल्ला सुना मिल गया, तो मैं कहा चलो अनियास पे ही सी तो खा लो। चलें गाइस निकलते हैं, चलो उठ। तो उन्होंने लोकेशन भेज दी है, अभी हम उनको रास्ते में पकड़ाते हुए जाएंगे जी चादर। चलिए पहले मैं निकलने से खा लो दवाइयाँ चेक करो यार, अभी मुक गई हैं ने। कल या परसों मेरा डॉक्टर पे विज़िट भी है, पहले टेस्ट करवाना है एक, उसके बाद वो टेस्ट की रिपोर्ट लेके जाना है डॉक्टर पे, और फिर महीने पूरे की दवाइयाँ चेक करो यार। ये सिर्फ एक टाइम की हैं, फिर रात में ये मिक्स करके इसमें से ये वाली और ये वाली, ये 4 गोलियां रात को, तो मैं ये खा लूँ, फिर निकलते हैं जी बाज़ार को। दवाई मैंने खा ली है, बस अल्लाह ताला सबको इन चीज़ों से दूर ही रखे, और जो बीमार अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो हमारे कज़न है कासिम उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। जितने भी बीमार हैं मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, ठीक है जी। बेटी है उन्हें दुआ कराई, उन्हें क्या कि मेरे और मेरे भाई की दुआ करो कि अल्लाह ताला साडा गैब तो मदद करे, साडे दोनों दे नेक रिश्ते आन और साडी शादी हो। अच्छा जी, जिन बच्चियों की भी शादियाँ अभी थोड़ी लेट हो गई हैं या एज ज़्यादा हो रही है, अल्लाह ताला गायब से उनकी मदद फरमाए जी, और उनके अच्छे रिश्ते आएँ, उनके जो सोच है या जिस तरह को उनको चाहिए अल्लाह ताला उस तरह के उनके घर रिश्ते आएँ, अच्छे नसीब करे, रिज़्क़ में खैर व बरकत दे। सबके बच्चे और बच्चियों के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह ताला नेक नसीब करे, ठीक है जी। अभी हम निकल रहे हैं, बैग फाड़ लिया, बहुत फरमाइशी नगमे घर छड़ के जाने, फरमाइशी नहीं है हाँ जी तन घर छड़ जानी जी। मैं सुन चाहिए तेरा दिल कर रहा खुराक ली जी, मैं दवाई मेरे लिए ज़रूरी है ना, इनके बगैर नागा नहीं, थोड़े लिए भी ज़रूरी। ओके तो गाइस चादर डिलीवर करने आ चुके हैं जी, यहाँ से डिलीवर करके चादर हमने जाना है जी इछरे, बस अल्लाह करे बंद ना हो जाए, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं। एक मसला है, उस मसले में हम फंसे हुए थे, तो मैं ही लेट निकला हूँ, बॉस की इसमें गलती नहीं है, आज मेरी गलती है। तो वहाँ से टोकरी वगैरह लेनी है और चादर का कपड़ा पता करना है, तो यहाँ से ये चादर डिलीवर करके तो चलते हैं जी।
तो गाइस बॉस इधर टोकरी ढूंढने आ चुके हैं जी, तलाश जारी है टोकरी वो कपड़े रखने कपड़े वाली टोकरी आ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੀ ਚੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ चौरस ढक्कन तो बगैर। चलें जी गाइस इनके पास से टोकरी नहीं मिली, अब किधर जाना बॉस? पता नहीं बाजार वो बड़ी दुकान तो बंद हैगी है, हाँ सर दुकान पे बंद है बस। इसे पता करते हैं अगर मिल जाती है। ले जी बॉस इधर से चादरों के लिए कपड़ा पता कर रहा है बॉस, अगर तो बुरशुर ना आती हुई मुनासिब कीमत में हुआ तो फिर को बात करेंगे। ये तो पीसीज हैं जी, ये लगे हुए हैं पता नहीं, हमें तो चाहिए थान। कपड़ा लगेगा अगर मैं ऐसी और एक और बनवाऊँ तो। ये देखो इन चादर में कितना कपड़ा लग रहा ये चादर बनी है, हाँ जी ये बनी है। मैं पूछना कि किन्ने कपड़े से दोबारा मैं बनवावांगी तो लगेगा। थल्लों आके गुलाई च हो जाएगी। थल्लों गोल ही पाए ये 3 गज चढ़ाई है, पर वो जो चौरस है वो उस हिसाब से चौर होगा। कि देखिए मैं ऐसे नीचे से आती हूँ, ये चौरस हो जाती है, गुलाई कर गुलाई कर देती हूँ। मतलब ऊपर से तो वो प्लेन ही ये इन्ने बार का मिलता इतों कपड़ा? मिल जाता है, मिल जाता है। ये कितना बार है? बाहर तो वो समझ नहीं लगी क्योंकि गुलाई खत्म हो गई। लंबाई है वो 3 गज की है, क्योंकि वो पिको होगी ना, कटिंग हो गई हुई है। लेकिन यहाँ तक है ना, ये देखिए यहाँ से बार है ये यहाँ तक ये 1.5 गज का है। 1.5 गज जी, ये 1.5 गज का बनता है। यहाँ से यहाँ तक नापना ना। पौने 2 पौने 2 गज, गज पर 1.5 गज ही कह सकते हैं क्योंकि वो ना बीच में काम ऐसा हुआ। हाँ जी, यहाँ से तो सूटों के पीस मिलते हैं, साथ शलवार ब्लैक इस तरह करके मैचिंग्स होती हैं। तो हमें तो चाहिए पूरा सूट का कपड़ा जिसमें चादर बननी है, सूट का कपड़ा लगता है, यानी 4 से 4.25 गज तकरीबन चादर को कपड़ा लग रहा है। 1.5 गज बार हो तो 1.5 पौने 2 गज बार, फिर सही चादर बनेगी। तो हमें जाना पड़ेगा जी आज़म मार्केट। और बहुत यकीनी बात है, ये मीरब के लिए देख किंदे लिए भेज रही मीरब मीरब कितने ना बनेगा भाई। गाइस अभी हम आ चुके हैं जी घर। जैसा कि आपने देखा बाज़ार में कि हमें टोकरी नहीं मिली, ठीक है जी। अब वो टोकरी पता नहीं कहाँ से मिलेगी। अभी दोबारा हम जाएंगे उधर दिल्ली गेट, आज़म मार्केट भी जाना। वो कपड़े का भी आपको बताया कि कपड़ा वहाँ पर हमें कितना चाहिए चादर के लिए, क्योंकि चादरों की बहुत ज़्यादा बहनों ने वो कहा था, तो उतनी चादरें मेरे पास तो है नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे हमें कितने की पड़ती है, कपड़ा कितने का पड़ता है। यहाँ महंगी पड़ेगी मुझे इतना पता है, क्योंकि यहाँ 2-2.5 हज़ार से कम बिक ही नहीं रही है चादर। कोई से अगर सिलाई करके देता है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा नीचे गुलाई में होता है, जोड़ लगता है, फिर वो डिज़ाइन बनता है, ठीक है जी। तो अभी खाने का टाइम हो गया है, करेले पके हुए हैं। जरा लस्सी बना दो, दस्ती दही वाली नमकीन ठंडी ठार लस्सी। मेरी गल सुनो, एक तो मैं इन्नी गर्मी दे विच खलो के खाना बनाया, सफाइयां कीतियां, कपड़े धोते, फिर तुहाडे नाल मार्केट भी चली गई, ठीक है। हुण आई हां ते हुण मैनूं हुकम सादर हो रही है कि मैं लस्सी बना के देवां। सारे फर्ज अज तां मेरे ते लत्थियां सन। नेकी है नहीं, ये सारी नेकी थोड़ी तुसीं भी कमा लो प्लीज़। जाओ जाके जरा सोहनी बड़ी लस्सी बना के ना ते लियाओ, मैं सालन गर्म करनी आ, तुसीं लस्सी बनाओ ते फिर इत्थे नोश फरमाओ। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, देखती आंखों सुनते कानों, आपने जवाब सुन लिया सीधा सीधा। अब इसके बाद मेरा रद्द अमल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
होगा, अच्छे शौहरों की तरह किचन में चले मेरे साथ, जरा जल कर देखिए किचन में क्या होता है। तो पक्के आए। चलना पसीना। तो चलते हैं जी किचन में जलने के लिए। हाँ हम पहुंच चुके हैं किचन में जलने के लिए। बिल्कुल। हम दही निकालेंगे, इसके ऐठे ही डेलों के सामने हम लस्सी बना के दिखाएंगे कि लस्सी पे कितने को कुछ लगता है, कितने को जोर लगता है। हाँ हाँ जी, बड़े तुसी मजलूम हो ना, मजलूमियत अपनी शो करते हो। मजलूमियत। हाँ तो गाइस हमने आइस क्यूब निकाल लिए हैं, ये जो हम जेली वाला लेके आए थे वहाँ से। ठीक है जी, दही भी हम निकाल लेते हैं। तो ये सारा कुछ मैं ग्राइंडर में डाल के तो फिर आपको दिखाता हूँ कि कितना का टाइम लगता है हमें। दही किधर है? नहीं फ्रिज में नीचे है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत हम बना रहे हैं, हम इतनी बातें नहीं सुन सकते। ठीक है जी, अब ये दिल में भी करती तो इसने करनी बातें ही थी, ते इन्नियां गल्लां मैं नहीं सुन सकता। अल्लाह दी शान है, मैं सुन सुन के बीपी दी मरीज हो गई। ओ की बीबी दी मरीज मैं कीता तैनू? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इर्द गिर्द वाले कहते ने कि शैतान नु की हो गया है। ਐਵੇਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬੀਪੀ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। बिल्कुल नहीं, लेकिन बीपी होए आवे। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। जी ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਚਵਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਵਲੋਸ। ओके आई एडमायर दैट। जब लोस आंदे थे आना ਚਵਲੋਸ सच। ਸੱਚ। अच्छा सारे मन कहते हैं मैं डाडी बड़ी हां। ओ भाई मैं नहीं डाडी, मैं डाडी होवां। नहीं नहीं बड़ी एक दिन मस्तूम नहीं बच्ची रह है। सकती। मैं आने बच्चे सारे बाहर कड्डा, सारे बच्चे आके गवाही देंगे कि मैं सच कह रही हां कि झूठ कह रही हां। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ हाँ, ਵਾਂ मेरी जुर्रत। जिस तू दिन तो समरोज के घर मजलूम। गए सलमोस के, तो वहां से आपको गवाहियां दिलवा दूंगी। मैं कह रहा तू बहुत मजलूम हाँ, औरत बिल्कुल है। है मैं जी, तो हाँ। खुद कह रहा हूँ तेरे जिन्नी मजलूम दुनिया के उत्ते औरत कोई नहीं हैगी। बिल्कुल ठीक इस है, तरह ही है। हाँ जी, मैं जालिम इंसान हाँ। तो गाइस जैसे कि आपने अभी Guys, लस्सी का वो बना लें, पानी का डोंगा दो। पानी का डोंगा कूलर च पानी है। गाइस हमने इसमें दही वगैरह वो डाल दिया है। ठीक है जी, और कल के हेलो बड़ी है हाँ जी तो बहुत। डाल दो। तो गाइस अभी हम बर्फ़ डालने लगे हैं, ये हमने डाल दी बर्फ़, ये ऑन हो गया। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, इसने मुझे कहा था कि हम करेले खाएंगे और मेरे लिए इसने ये करेले डाल दिए हैं। न्याज आई ये- सामने न्याज आई सी आसिया बाजी रानी हाँ जी, और मजलिस ये पढ़ के आए सन ना तो बर्फ पे ले क्योंकि आते मैं हैं। चिकन पुलाव खाता नहीं है, इसने ये खाना है। न्याज फिर जाया थोड़ी करनी है, ये भी थोड़ी सी चख लांगे, थोड़ी सी चलो रोटी जी खा गाइस, लांगे। ये देखें जी, ये करेले बने हैं, ये न्याज आ गई है सामने से, और ये लस्सी पड़ी हुई है। जैसे कि आपकी आंखों के सामने ये सारे मनाजिर आप देख रहे हैं। अभी हम बिस्मिल्लाह करके खाएंगे जी रोटी। और क्योंकि करेले इसने कल नहीं खाए थे, मैंने कल भी करेले खाए थे, तो आज इसने हाय कहा जी कि मज़लूम शहज़ाद, आज के हाय, करेले हाय, खाएंगे। हम रोएंगे कि हमें आज भी करेले खाने पड़ रहे हैं। मैं हुणे उच्ची बोलिया तो चिड़िया की धड़कन तेज हो जानी। ये तुम पता है हुंदी है फिर है के नसना। इसलिए कह रही है जो मिल रहे हैं ना माई हैगी है, जब तक खा लो मौज मना लो। बोट सारे आले ने तो उड़ गए ने। चलो पता नहीं की चबलोस। हम्म, चलें गाइस, अभी हम खा लें खाना तो फिर आपसे बात करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि हमने खाना खा लिया है और बॉस अपने जो YouTube चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं और रेसिपीज़ और सलाइयाँ कढ़ाइयाँ तो सारे काम उन्हें देख रहे हैं। तो बॉस आप कोई कौम के नाम पैगाम देना चाहते हैं?
सब्र और शुक्र। चलें जी, ये बॉस ने पूरी कौम के लिए पैगाम दिया है, सब्र और शुक्र। जो मैं कर रही हूँ सब नूं कुछ दसांगी मैं, और की दस सकनी है नवा है की दसो ना। ताज वाला ख्वाब वेख्या तू? नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं नहीं वेखदी। तो बस। गाइस, ये एक बात थी जो मुझे याद आ गई है मैं ज़हन में ना। ये मैं शेयर नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। हाँ, मैं पीनो नवाज नहीं आ सकती। पीली लानी यार वैसे मैं इत्थे मेरे नालों ज़्यादा दुखी कौन है? चलें गाइस, आप सबके लिए दुआ गो जी। अल्लाह ताला आपके रिस्क में खैर बरकत दे, और जो बीमार हैं उनके लिए दुआएं हैं। मेरे से कोई गलती कोताही होती है या कुछ मिस्टेक होती है, मुंह से गलत अल्फाज निकल जाते हैं, उसके लिए मैं माजरत खा रहा हूँ। जो इतना मैं ऊंची बोलता हूँ उसके लिए माजरत। कैमरा बंद कर लो कैमरा बंद। गाइस। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है जी। कोशिश करता रहूँगा कि डेली भी लोग दूँ, लेकिन नागे पै ही जाते हैं। एक मसला है, आप सब भी दुआ कीजिएगा वो मसला हल हो जाए, ठीक है? मेरा नहीं है लेकिन मसला है, वो दुआ कीजिए। पानी में पुदीना मिक्स करके ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। रात को अल्लाह हाफिज। स्प्रे करे ना तो चूहे घर पे नहीं आएंगे। तू आप पहले कर, फिर लोगों को मशवरे मैं दे। कीता ते मैं उन्हें मशवरा दे रही हूं ना। एवें ही कीता है। हाँ कीता है। काकरोच तेरे को मुकदे नहीं पे, ऐसे मनूस आए ने। सिंपल ने डिटॉल दे विच थोड़ी जी फिनाइल मिक्स करो, स्प्रे कर। चलें गाइस, आपको अच्छा मशवरा दे दिया रेसिपी का। अल्लाह हाफिज़।